जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे स्पेशल का जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बिहार स्पेशल का जो जीके सीरीज चल रहा है प्रीवियस वाला, ये सीरीज नंबर फ्रेंड ये 7 नंबर का ये वीडियो होगा। इससे पहले वाला जो हमारे चैनल के जो बिहार पुलिस का प्रीवियस सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा, जो बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज में वहाँ मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये जो है ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है 1/10/2023 में एग्ज़ाम हुआ है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड, बिहार में अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही मायने रखता है, इसीलिए आप इस पर ध्यान ज़्यादा दीजिए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन का टाइप आपको पता चलेगा और अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो 1/10/2023 को ये पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मैराथन दौड़ की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा बी नंबर। ये होता है 26 मील और 385 गज। अगर किलोमीटर में देखें तो फ्रेंड इसका होता है 42.195 किलोमीटर। तो कितना होता है, अगर किलोमीटर में देखें तो 42.195 किलोमीटर होता है। अगर इसको पूछेगा मील में तो 26 मील और होता है 385 गज। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये पहली बार आयोजन उसका 1896 में हुआ था, एथेंस में ओलंपिक में खेल समिति द्वारा किया गया था। तो पहली बार कब हुआ था? 1896 में। कहाँ पे किया था ये? एथेंस ओलंपिक में स्टार्ट किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड, एरिट्रिया जो अफ्रीका में पड़ता है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में आता है? जो फ्रेंड एरिट्रिया जो आता है ये आता है अफ्रीका महादेश में। बहुत ही गरीब देश है फ्रेंड। हॉर्न अफ्रीका, इथियोपिया, एरिट्रिया और ये सब, सोमालिया, ये सब आता है, तो उसी जगह ही मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो फ्रेंड ये जो है ये है डॉक्टर CV रमन। इसको रमन प्रभाव के लिए भी इसको भारत रत्न दिया गया था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसको कब मिला था? 1930 में इसको मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है नोबेल प्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महादेश को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है? मतलब उसमें जो है ज़्यादा मतलब विषमता जो है, विषमता का यहाँ मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे यहाँ की ठंडी जलवायु ठंडी और गीली होती है, इसी कारण यहाँ पे गर्म शुष्क हवाएं भी पाई जाती है, इसीलिए इसको विषमताओं का महाद्वीप जो कहा जाता है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये यूरोप हो जाएगा। ये सबसे नगरीकृत महादेश भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सबसे बड़ा निर्यात है? जो भारत है फ्रेंड, किसका सबसे बड़ा निर्यात है भारत? तो फ्रेंड ये जो है कपड़ा का, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्रचलित नाम जो है सैंडविच द्वीप है? तो सैंडविच द्वीप किसे कहा जाता है फ्रेंड? ये जो कहा जाता है ये कहा जाता है हवाई द्वीप का। हवाई द्वीप जिसका राजधानी है होनोलुलु। तो ये ध्यान रखिएगा। अफ्रीका जो है फ्रेंड्स, अफ्रीका का एशिया जो अमेरिका का ये पश्चिमी भाग में पाया जाता है, जब हाँ अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसका एक प्रचलित नाम है क्या? सैंडविच द्वीप। तो ये ध्यान रखिएगा। कैप्टन कुक इस द्वीप पे पहली बार पहुंचा 1770 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 नंबर का जो है ये है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है? तो फ्रेंड ये जो गुजरता है ये गुजरता है अफ्रीका महादेश से होकर। तो इस सबसे जो अफ्रीका को काला महादेश भी कहा था, क्योंकि औद्योगिक रूप से पिछड़ापन है। अफ्रीका महादेश में पहली बार मानव आया था, जो सब माना था, सब मानव ये एशिया महादेश में बना था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला है, तो इसमें उगता सूरज का भूमि, तो उगता सूरज का देश कहा जाता है फ्रेंड, ये जापान को कहा जाता है। तो 1 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 का 3। उसके बाद देखिए फ्रेंड 2 मध्यरात्रि का देश जो कहा जाता है नॉर्वे को कहा जाता है। उसके बाद झीलों का ये देश कहा जाता है फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड का कहा जाता है। उसके बाद वज्रभूमि किसे कहा जाता है? 2 4। तो वज्रभूमि जो फ्रेंड कहा जाता है, वज्रभूमि ये कहा जाता है कोरिया को। तो इसका जो हो जाएगा डी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान, भारत संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो फ्रेंड ये जो वर्णित करता है राज्य के संघों के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 10 नंबर का, सूचना अधिकार अधिनियम। तो फ्रेंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 15 जून 2005 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आम चुनाव के बाद प्रोमेटेड स्पीकर, उसके बाद बताना है इसके बाद क्या होता है। प्रोमेटेड जो पिनाकी
जो होता है सॉरी पहला लोकपाल जो बना था पिनाकी चंद्र घोष को बनाया था। प्रोमेटेड इसको अस्थायी रहता है ये जब तक कि अध्यक्ष चुनाव न हो जाए। तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पे 12 नंबर का जो है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो फ्रेंड ये जो दिया था भारत के संविधान ये दिया था एम एन रॉय ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया जाता है? किस भाग में मूल कर्तव्य है फ्रेंड? जो इसका है ये भाग है फ्रेंड्स हो जाएगा जो होता है 4 का को में। तो इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों के सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्तियां हैं? तो फ्रेंड ये जो है यह अनुच्छेद 227। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड ये जो क्या आता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत में किसी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड ये जो स्थानांतरित करने का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो हम लोग का फ्रेंड है दिल्ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी सरकार के अवगुण क्या हैं? तो अस्थायी सरकार जो अवगुण है फ्रेंड्स ये इसका हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। तो ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये अवगुण है मतलब खराबी है। कई राज्यों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं की हैं। स्थानीय सरकार के पास उसके बाद निर्यात पर्याप्त साधनों की कमी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी इसका कारण है। उसके बाद क्वेश्चन है, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतें के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो ये जो नहीं फ्रेंड्स ये हैं पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो इसका डी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार घाटा किस स्थिति का वर्णन करता है? किस स्थिति का वर्णन करता है? तो फ्रेंड ये जो करता है वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम, मतलब निर्यात कम करता है आयात ज़्यादा कर लेता है, तो ये घाटा लग जाता है। ये अक्सर भारत को चाइना के साथ होता है, चाइना ज़्यादा यहाँ पे बेच के चलाता है भारत से, भारत को घाटा लग जाता है। उसके बाद 21 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड, आधार दर वह दर होता है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो फ्रेंड ये जो करता है आरबीआई करता है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं संबंधित, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा था, संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो कौन मतलब कृषि के लिए ऋण जो देता है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बताना है। तो ये जो देता है फ्रेंड वाणिज्यिक बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था ये जो था फ्रेंड ये क्या था सुकुमार सेन। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिस दर पर बैंक अपने ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे डैश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो कहा जाता है इसको बोलते हैं आधार दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक किसके पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? तो नाबार्ड जो फ्रेंड्स के जो 6ठी परिषद में उसका स्थापना होता है 1982 में। तो ये जो करता है फ्रेंड्स ये निर्यात आयात बैंक, इसका जो होता है पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड ये जो उत्पन्न होती है ये जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सेना का एक जनरल इतना सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, व्यवस्था के बाद सिपाही को शेष बचे थे, तो कितने सैनिक शेष बचे थे? तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा फ्रेंड उसके हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 81। उसके बाद ये भी देखिए जो है मैथ का क्वेश्चन है, अब इसको हल कीजिए। 28 का जो आंसर आ जाएगा ये डी नंबर आ जाएगा, 100 - 30 आ जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण इतना का मूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको हल कीजिएगा फ्रेंड। इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है इसका जो हल कीजिएगा, ये 4th स्ट्रीम से है,
इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका बी नंबर 3 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ से है, इसका भी हल कीजिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड 31 नंबर का आंसर आएगा, ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए थीटा/360 पाई स्क्वायर, इसको बनाइएगा निकल जाएगा। 32 का आंसर आ जाएगा फ्रेंड, ये आ जाएगा 70/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड 33 का, ये सी नंबर आ जाएगा 160। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता पुत्र की आयु, तो ये आयु संबंधित क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 34 का, सी आ जाएगा 80 वर्ष, इसको बना सकते हैं आप। उसके बाद ये भी देखिए फ्रेंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 35 का, ये बी आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। उसके बाद त्रिभुज गिनने के लिए बताया है, तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 19, तो गिन लीजिएगा आप। क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद कांग्रेस, कांग्रेस कहाँ का है, तो कांग्रेस इंडिया का है, संसद पार्टी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इसमें एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में इतना जूल कार्य करता है, तो सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो है 25 ओम हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन है एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो घर में जो बिजली का उपकरण जुड़ा होता है किस रूप में जुड़ा होता है, ये समांतर क्रम में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करती है, यदि वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उसकी वस्तु की विस्थापन क्या होगी। तो फ्रेंड ये जो विस्थापन जो हो जाएगी ये हो जाएगी 0, क्योंकि फिर वहीं आ जाएगा, गोल है। उसके बाद एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है, धरती से टकराने से में लगने वाला समय क्या होगा। तो फ्रेंड ये जो हो जाएगा इसका समय जो निकलेगा ये निकलेगा 1.8 सेकेंड, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी का गुरु था, तो ये जो क्या था भारतीय समाज के सेवक, तो ये इसका क्या था स्थापना, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। 43 नंबर है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड ये जो क्या था ये क्या था बी आर अम्बेडकर ने, ये खुद भी दलित से आता था। उसके बाद 44 जो है क्वेश्चन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, आप सभी जानते होंगे युद्ध जल मुंडकोपनिषद से, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, तो बताइए। तो इसका जो दिया था फ्रेंड ये दिया था जय हिंद का नारा, जय जगत जो कहा था विनोबा भावे ने कहा था। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है पहला ग्रीक ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ था। तो फ्रेंड ये जो हुआ था ये हुआ था 1776 ईसा पूर्व में, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया 28 सितंबर 1885 में हुआ था फ्रेंड, जो क्या था अधिवेशन की कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड ये जो किया गया था 47 के जो हो जाएगा ये WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। देखिए फ्रेंड पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में फ्लैग हो जाने के कारण बम्बई में हुआ था। गोकुल दास तेज प्रताप जो कांग्रेस संस्कृत विद्यालय में वहीं पर इसका पहली बार बैठक हुआ था, इसमें ध्यान रखिए। उसके बाद पाटलिपुत्र नगर के स्थापना कौन थे, जो पटना में फ्रेंड गंगा सोनपुर ये तीनों नदी के संगम पर यह शहर बसा है। तो देखिए फ्रेंड ये जो है इसका स्थापना उदयन ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, तो कौन था। तो फ्रेंड ये जो था ये था शीलभद्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए इंग्लिश का सवाल है, तो 50 का जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 51 का देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर चेंज हो जाएगा CHAN चांस हो जाएगा, टी नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो 52 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिंग फंड ऑफ, तो बी हो जाएगा। उसके बाद 53 का जो इंग्लिश का आंसर होगा फ्रेंड 53 का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा फॉल ऑफ। उसके बाद जो 54 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा 1 नंबर सपोर्ट। उसके बाद जो 55 का आंसर हो जाएगा 55 का देखिएगा तो बी नंबर हो जाएगा, इसका मस्ट हैव डन, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्टेड बोला हुआ है इसमें ऑप्शन 56 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 56 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 57 का जो है 10 लगभग रहता है इसमें अंग्रेज क्वेश्चन। 57 का ईज के बाद जो इसमें जो भराएगा फ्रेंड्स 57 का हो जाएगा ए नंबर रन डाउन। उसके बाद यहाँ देखिए इनमें कौन
अलवार महिला संत थी। तो अलवार महिला संत कौन थी? तो फ्रेंड ये था अंडाल। तो दक्षिण की मीरा इसे कहा था अंडाल को। उसके बाद अलवार जो होता है फ्रेंड विष्णु के उपासक होता है, नैनार शिव के, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें जो है त्रुटिपूर्ण है? तो फ्रेंड 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर कोई त्रुटि जो है यहाँ पे जो है दुखा और क्षोभ हुए, तो इसका सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी त्रुटि है। उसके बाद वे सब कुछ जानता है वह है, तो वो जो है कौन है? तो वो जो है फ्रेंड्स वो है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। निम्न वाक्यों का क्रम से लिखिए। तो देखिए फ्रेंड ये जो हो जाएगा, इसका जो क्रम हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा, एक कौवा को प्यास लगी, तो इस पहला हो जाएगा। उसके बाद बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, तो ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो होगा घड़े में पानी बहुत नीचे थे। उसके बाद कौवे घड़े में कंकड़ डाले, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये इसका सीक्वेंस है। क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो समानार्थी शब्द है फ्रेंड, इसका जो हो जाएगा भाग ही हो जाएगा। नियति का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान में वेदानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश हैं। तो फ्रेंड लगन और निष्ठा जो है फ्रेंड ये अनुकरणीय है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है असंगत मतलब वेल शब्द का चयन कीजिए। 5 नेत्र, नख और हस्त कौन इसमें अलग हैं? तो फ्रेंड ये जो इसमें है नख इसमें अलग है। क्वेश्चन है इसमें त्रुटि चुनने के लिए पूछ रहा है, इसमें कौन सा त्रुटि हो जाएगा? तो फ्रेंड इसमें जो है ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। डी सी नंबर गलत है, तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पे 66 नंबर जो है फ्रेंड्स, इसका है किसके अभिव्यक्ति भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नामक प्रसिद्ध है। अभंग में किसका मतलब भक्ति गीत उसमें रखा गया है? तो अभंग में जो फ्रेंड नामदेव का है, जो बीजक का जो है कबीर का है, ये ध्यान रखिएगा। बानी बीजक रमैनी शब्द कबीर का उसका भाग है। उसके अश्वसित वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है ऑक्सीजन का? तो फ्रेंड ये 21% है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। नाइट्रोजन 78%। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है? तो मनुष्य का जो फ्रेंड 99% डीएनए मैच करता है, ये करता है वानर थे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके प्रतिरक्षी गठन होता है? प्रतिरक्षी गठन जो होता है किसके प्रति कौन करता है? तो फ्रेंड ये जो करता है रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं करता है, एंटीबॉडी। उसके बाद निम्न में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? तो फ्रेंड ये नींद की बीमारी जो ट्रेपेनासोमा होता है, सीसी मक्खर, तो नींद की बीमारी फ्रेंड्स ये जो है मच्छर जनित रोग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती हैं? तो फ्रेंड ये जो होती हैं ये होता है बगल में होती हैं, जो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो कौन बनाए रखता है? तो फ्रेंड ये जो रखता है सेल वॉल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्वेश्चन है जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोम्बेस आइसोडायमेटिक होती हैं और जिसमें अंतः कोशिका स्थान होती है उसे कहा जाता है, जो इंटर जो स्थान होता है, तो फ्रेंड इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को बोलता है मृदु उत्तक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो कौन कथन सही है? तो फ्रेंड ये जो सही कथन है इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया था, क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया था कि वर्णिलवक और वर्णिलवक पौधे में कलर फलों में रंग प्रदान करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किन अणुओं की रचना पिंजड़े जैसी होती हैं? तो फ्रेंड किसकी रचना होती है पिंजड़े जैसी? तो फ्रेंड्स ये जो होती हैं ये होता है फुलेरिन की, C60H60 होता है ना, C60 और क्या होता है फ्लोरिन की रचना होता है फ्रेंड, उसी का होता है पीले से। उसके बाद वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो फ्रेंड उसकी जो इकाई है वो है एम मीटर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण का जो उदाहरण है वो है नमक का घोल, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन इसमें सही है वो बताना है। तो फ्रेंड, ये जो सही है, नियोजन जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमता है, तो जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है CSO4 × ½ H2, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य किया जाता है? तो फ्रेंड, जो मंदक के रूप में कार्य किया जाता है ग्रेफाइट का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन सा है? ऑक्सीकरण कौन सा है? तो फ्रेंड, ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण वाला। नेक्स्ट, सॉरी इसमें ए नंबर यहाँ पे नहीं, ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें दर्शा रहा है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु पूछ रहा है, तो उपधातु जो पूछ रहे हैं फ्रेंड, ये होता है मतलब इसमें जो होता है धातु कम मतलब प्रवाहित होता है, मतलब धारा प्रवाह होता है। ये जो है फ्रेंड, ये डी है, आर्सेनिक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, इसमें जो भराएगा नोवेलिटी लिखा है, ऑर्डनेस, उसमें बाद न्यूनेस, इसका जो हो जाएगा जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा, एंटीक्विलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था फ्रेंड 1992 में हुआ था, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिश्रम में कितने प्रतिशत की घोषणा की? कितने प्रतिशत परिव्यय में कितने प्रतिशत की घोषणा की? तो फ्रेंड, ये जो घोषणा की थी ये की थी 66%, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद बजट जो वर्ष है 23-24 में 2 साल में के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड, इस योजना का जो नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा संचालित विश्व में सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म कौन का नाम क्या है? जो AI का जो पिता सैम अल्टमैन को बोला जाता है, तो ये देखिए, तो फ्रेंड ये है रेडियो GPT, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ChatGPT। फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है, और बाढ़ जो किया है AI ChatGPT ये गूगल ने लॉन्च किया है। उसके बाद खेलों में उत्कृष्ट के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो फ्रेंड, खेलों में उत्कृष्ट के लिए इसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न है 88 नंबर है, किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी? मशाल जाने की जो प्रक्रिया शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी बर्लिन ओलंपिक में, तो इसका करेक्ट आंसर 1936 सी हो जाएगा। प्रश्न है, LIC जो 1956 में इसका गठन हुआ था, LIC ने ग्राहकों को एजेंडा एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है इसका नाम है आनंद ऐप है। क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है फ्रेंड, ये पड़ता है राजस्थान में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है, रेड फ्लैग्स भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? रेड फ्लैग जो है फ्रेंड, ये किसके बीच में है होता है संयुक्त अभ्यास? तो फ्रेंड, ये जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। उसके बाद, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने भारतीय विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड, ये जो जीता था निखित जरीन ने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, जीवाणु जो किया था लेवेनहॉक ने किया था, A.V. लेवेनहॉक ने। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड, ये जो किया जा सकता है 6 महीने, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमुगोआ बंदरगाह में किस राज्य में स्थित है? मोरमुगोआ जो बंदरगाह है फ्रेंड्स, ये जो है गोवा में स्थित है, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसका राजधानी पणजी है। प्रश्न यहाँ पे 94, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में
कृषि आय कर लगाने वाला पहला राज्य बना। तो कृषि पे जो कर लगाया है फ्रेंड, ये पहला राज्य जो बना है ये बना है बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है लुप्त प्राय भारतीय स्कीमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया। तो फ्रेंड ये जो खोजा गया है ये खोजा गया है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, भागलपुर जिला। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड देश द्वारा निर्मित होता है। जो कोशिका झिल्ली के लिए जो होता है प्रोटीन लिपिड जो निर्माण होता है फ्रेंड किसका निर्मित होता है। तो फ्रेंड ये जो होता है ये होता है अंतःप्रदेश जालिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसमें जो पूछ रहा है ना झिल्ली लिपिड प्रोटीन और लिपिड जो पाचन करता है अंतःप्रदेश जालिका। दो भाग होता है इसका, होता है खुरदरी, एक होता है चिकनी। चिकनी जो होता है फ्रेंड ये प्रोटीन का वसा का पाचन करता है, और खुरदरी जो होता है ये प्रोटीन और लिपिड का पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 100 वाट के विद्युत बल्ब को एक दिन में 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो 30 दिन में कितना यूनिट बनेगा। तो इसका होता है सूत्र जो होता है फिर बीट बटे 1000। तो जो होता है ना 1000 हो जाएगा इसमें वाट, उसके बाद टाइम हो जाएगा, उसके बाद डे हो जाएगा 3, उसके बाद 1000 से इसको भागा दीजिएगा फ्रेंड, ये निकले 1 2 3 1 2 3। तो ये जब फ्रेंड आ जाता है देखिए जब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ सिर्फ 3 बचता है, इसीलिए इसका 3 यूनिट आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रस्सियाँ तथा गलीचे बनाने हेतु रेशे होते हैं तो कौन सा इसमें रेशा का प्रयोग किया आता है। तो फ्रेंड ये जो क्या आता है पॉलीप्रोपिलीन का, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप कमेंट में बताइए आपका कितना इसमें सही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।